हेलो गाइस, चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। और इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स ट्रेवनकोर लिमिटेड के बारे में। तो अगर शेयर को देखें तो 20% का आज के ट्रेडिंग सेशन में भी जंप लगा है। और अगर अपन 5 दिन का रिटर्न देखते हैं तो 40% का 5 दिन में रिटर्न बन गया है कंपनी की तरफ से। और वहीं अगर अपन बात करते हैं तो बैंक जो है 7% जो है अगर रिटर्न देखता है पूरे साल भर में, ठीक है। और यहाँ पे जो है 5 दिन में कंपनी ने 41% का रिटर्न बना दिया। और जिन्होंने पेरेंट्स को होल्ड करके रखा है, ठीक है, अगर अपन बात करें इन कुछ लेवल से, ये कुछ 500 650 के लेवल से होल्ड करके रखा तो बहुत बढ़िया बात है, ठीक है। कंपनी का अगर 5 साल का रिटर्न देखते तो मतलब ह्यूज रिटर्न, मल्टीबाय का रिटर्न बना के दिया 5 साल में 2800% का। इसलिए मैं कहता हूँ कोई भी कंपनी को 4 से 5 साल होल्ड कीजिए, बहुत अच्छा रिटर्न मिल सकता है आपको, ठीक है। अगर आपको कंपनी पे भरोसा है, अपना प्रॉपर एनालिसिस किया है आपने, तो डेफिनेटली आपको रिटर्न मिलेगा। और ऐसा ही कुछ रिटर्न आपको देखने को मिल सकता है, ओके। और मैक्सिमम रिटर्न भी अगर अपन कंपनी का देखते हैं तो 12,000% का रिटर्न है, ह्यूज रिटर्न कंपनी ने बना दिया है। तो सबसे पहले अपन जानेंगे कि रीज़न क्या है जिसमें जो है कंपनी का शेयर प्राइस जो है इतना बढ़ रहा है, अपर सर्किट लग रहा है, 20% का जंप देखने को मिल रहा है। सबसे पहले रीज़न देखते हैं। तो गाइस, शेयर का जो जंप लगा उसके पीछे का जो रीज़न है, सबसे मेन चीज़ ये है कि आने वाले जो जीएसटी मीटिंग है उसमें जो एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि जितने भी अगर आप देखें फर्टिलाइजर्स के प्रोडक्ट्स होंगे, ठीक है, जितने भी फर्टिलाइजर्स होंगे उनमें जो है एग्जेम्पशन होने का मतलब एक एक्सपेक्टेशन है, ठीक है। जो टैक्स रेट है वो कम होने वाली है। इस चक्कर में शेयर जो है एक अच्छा खासा रिटर्न दिखा दिया आपको। 5 दिन में 40% का रिटर्न, एक महीने में जो 50% का रिटर्न, बढ़िया। मतलब ये न्यूज़ अभी खैर कंफर्म नहीं है, लेकिन एक्सपेक्टेड है कि अभी जो गवर्नमेंट है वो एग्रीकल्चर सेक्टर जो है उसको जो है थोड़ा बूस्ट करना चाहती है, बूस्ट देना चाहती है। इस चक्कर में इसी वजह से जो है शेयर का जो प्राइस बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है, जंप देखने को मिला है क्योंकि एग्जेम्पशन होगा। और जैसे कि टैक्स नहीं लगेगा तो अच्छी खासी जो है सेल होगी और कमाई होगी, फार्मर्स की भी होगी और कंपनी की भी होगी, ओके। तो ये जो है मेन रीज़न है शेयर प्राइस के जंप लगने में, ओके। आगे अपन बात करते हैं। तो गाइज, जैसे कि अपन ने देखा कि रीज़न तो अपन ने देख लिया भैया कि गवर्नमेंट की जो नए प्लान्स वगैरह हो सकते हैं, ठीक है, इस वजह से शेयर भाग रहा है। लेकिन क्या शेयर के फंडामेंटल सही में इतने अच्छे हैं या नहीं है? क्योंकि अगर अपन शेयर को होल्ड करते हैं, मैं कहता हूँ कि 2 से 3 साल 4 साल के लिए अगर अपन होल्ड करते हैं तो ज़्यादा बेटर होता है रिटर्न के लिए। लेकिन कंपनी का अगर अपन काम देखें तो सबसे पहले वही एक चीज़ मैटर करती है कि भैया कंपनी का काम क्या अच्छा हो रहा है, रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं नहीं आ रहे, फंडामेंटल कैसा है और टेक्निकल कैसा है कंपनी का, ठीक है। तो साथ ही साथ अपन टेक्निकल एनालिसिस भी करेंगे कंपनी के और फंडामेंटल एनालिसिस भी करने वाले, ओके। तो चैनल में अगर आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अपने 400 सब्सक्राइबर्स का जो टारगेट है वो कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट अपना टारगेट क्या, 450 सब्सक्राइबर्स का। डेफिनेटली आप इसको भी कंप्लीट कर देंगे, ओके। तो डिटेल एनालिसिस करने वाले तो वीडियो में बने रहे। अब भैया कंपनी जो है फर्टिलाइजर्स बनाती है, ठीक है, केमिकल कंपनी और गवर्नमेंट के अंडर है, ठीक है, गवर्नमेंट की कंपनी है। इस चक्कर में जो है अच्छा खासा 20% का जंप देखने को मिल रहा है और गवर्नमेंट की तरफ से ही जो न्यूज़ है। इसलिए अगर अपन देखें तो इट इज़ अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ फर्टिलाइजर, मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। तो गवर्नमेंट का जो है अच्छा खासा जो मेजर होल्डिंग है गवर्नमेंट की इस कंपनी में। आगे अगर अपन बात करते हैं शेयर के फंडामेंटल्स की, तो मार्केट कैप की बात करें तो 70,000 करोड़ के मार्केट कैप की है, लार्ज साइज मार्केट कैप की है। और वहीं अगर अपन देखें शेयर का जो पी है, पी जो है बहुत महंगा देखने को मिल रहा है, ठीक है। 180 का पी बहुत ज़्यादा महंगा है कंपनी का पी। और आगे अगर अपन बात करते हैं शेयर की आरओसी और आरओई की, तो आरओई अच्छा है, आरओसी डिसेंट है, ठीक है। आरओसी और आरओई जो है डिसेंट कंपनी के अपन कह सकते हैं, अच्छा है, मतलब बुरा नहीं है। और इंडस्ट्री पी अगर अपन देखें तो भैया इंडस्ट्री पी तो 31 का है और स्टॉक का पी देखिए 180, तो बहुत ज़्यादा महंगा हो चुका है स्टॉक का पी, ओके। आगे अपन बात करते हैं। तो गाइस, अगर अपन कंपनी के नंबर्स की बात करें ना, तो नंबर्स जो है इस साल तो बिल्कुल मतलब अप टू द मार्क नहीं आया। रीज़न अगर अपन देखें तो कंपनी की सेल्स जो है पिछले साल जो है 6,198 करोड़ की थी, इस साल वो थोड़ी कम हुई है, इस साल जो है 5,055 करोड़ की रह गई। लेकिन अगर अपन 2020 से कंपेयर करते हैं तो उसमें कंसिस्टेंटली जो है शेयर का जो कंपनी का जो सेल्स है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा था। लेकिन इस साल जो है थोड़ा सा कम हुआ है। एक साल शेयर मतलब कंपनी का अगर सेल्स जो है कुछ भी गिरता है तो ठीक है। लेकिन कंटिन्यू अगर अपन काम देखें तो कंटिन्यू काम अच्छा है कंपनी का, ठीक है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखें तो वो भी इस साल जो है घटा है, क्योंकि पिछले अगर 3-4 साल से देखें 17, 13, 12, तो ठीक है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी जो है इस बार कम हुआ है। और नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट में बहुत तगड़ा डिप देखने को मिल रहा है। पिछले साल 613 करोड़ का था, इस साल वो घट के हो चुका है 146 करोड़ का। तो कंपनी का नेट प्रॉफिट भी जो है वो गिरता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। ये एक नेगेटिव चीज़ थी। आगे अपन बात करते हैं। तो गाइस, अगर अपन देखें बैलेंस शीट,
तो रिजर्व्स के अगर देखें कंपनी, तो रिजर्व्स तो 729 करोड़ के रिजर्व से, लेकिन बोरिंग कंपनी की थोड़ी ज़्यादा है, ठीक है। रिजर्व से डबल के से भी ज़्यादा जो है कंपनी की बोरिंग से 1810 करोड़ की कंपनी की बोरिंग से, तो ये एक थोड़ी नेगेटिव चीज़ है। और लेकिन अगर अपन बात करें, कंपनी जो है गवर्नमेंट सेक्टर से बिलोंग करती है, तो ऐसी कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आनी चाहिए अगर कंपनी को डेट भी देनी पड़ जाए, तो मतलब कंपनी का जो बोरिंग है उसको क्लियर करना पड़ जाए तो ठीक है। और आगे अगर अपन देखें कंपनी के फिक्स असेट्स की बात करते हैं, तो असेट्स जो है बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, 258, फिर 286, 816, 814, 827, ठीक है। धीरे धीरे कंपनी के असेट्स भी बढ़ रहे हैं। आगे अपन बात करते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न की। अगर अपन बात करते हैं तो गाइस 90% होल्डिंग जो है प्रोमोटर्स की है, जो गवर्नमेंट है मेजर इसकी होल्डिंग लेके रखी है, 90% गवर्नमेंट के पास है। और क्योंकि जो है गवर्नमेंट सेक्टर से ये कंपनी पब्लिक सेक्टर की है, PSU स्टॉक है। और वहीं अगर अपन बात करते हैं कि FIIs जो है थोड़ा थोड़ा करके FIIs भी जो अपनी होल्डिंग बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं, और बाकी जो होल्डिंग है वो डोमेस्टिक वालों के पास है। डोमेस्टिक वालों के पास 8% से ज़्यादा या 8.61% की होल्डिंग है। और वहीं गवर्नमेंट देखे तो 0.40% ऐसे म्यूचुअल फंड वगैरह, और बाकी जो है पब्लिक के पास है 0.89%, मतलब ना के बराबर ही है। पब्लिक के पास बहुत कम है, पब्लिक के पास इसके होल्डिंग्स सब जो है मेजर जो है जो प्रोमोटर्स के पास ही है और DIS के पास ही है। ओके, आगे अपन कंपनी के अगर टेक्निकल चार्ट की बात करें तो गाइज अगर अपन फिलहाल देखें तो शेयर अपने ऑल टाइम हाई पे देखने को मिल रहा है, ठीक है। शेयर जो है जब अपने हाई से यहाँ पे करेक्ट हुआ था इस जगह पे, तो इस जगह पे थोड़ा रेंज बाउंड दिखाया था। और कंपनी का अगर अपन सबसे पहले मार्क कर देते हैं कि कंपनी का जो पिछला जो रेजिस्टेंस था, ठीक है, जो रेजिस्टेंस था वो बाद में आके वही जो है सपोर्ट बन जाता है, ठीक है, सपोर्ट लाइन बन जाता है। और उससे पहले अगर अपन देखें कंपनी जब नीचे घूम रही थी इस जगह पे, इस लेवल पे, तो इसका जो एक मेजर जो सपोर्ट था वो कुछ 621 रुपये के 620 रुपये का जो है कंपनी का मेजर सपोर्ट था, ठीक है। यहाँ से सपोर्ट लिया 2-3 बार, और उसके बाद जो है कंपनी जो शेयर प्राइस है यहाँ से भागा, और न्यूज़ आने के बाद जो है और ज़्यादा भाग चुका है, ठीक है। और सबसे पहले बात तो ये करेंगे कि अगर आपने इस लेवल पे एंट्री करके रखा, या फिर और पुराने अगर आप इन्वेस्टर है इसमें, अगर आपके पास है शेयर, तो भैया बहुत अच्छी बात है, इसको आप होल्ड करके चल सकते हैं, ठीक है। थोड़ा लंबे टाइम के लिए, आने वाले 2-3 साल के लिए होल्ड कर सकते हैं, जो कि एक अच्छा रिटर्न आपको बना के दे सकता है। लेकिन अगर इसमें आप एज ए न्यू इन्वेस्टर आप इसमें एंट्री लेना चाहते हैं, तो मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि कोई भी शेयर हो, अपने हाई से जो है 15 से 20%, अगर ये थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, लेकिन 10 से 15% भी जो अपने हाई से नीचे गिरा हुआ होता है ना, वो एक अच्छा टाइम होता है एंट्री का। क्योंकि अगर अपन बात करें, 2 दिन पहले ही मैंने KNR कंस्ट्रक्शन की जो कंपनी है उसकी वीडियो डाली थी, उसमें जो है एक किसी का कमेंट आया था, तो वो कह रहे हैं कि भैया 370 के करीब जो उन्होंने खरीदा था, लेकिन ऊपर जब कंपनी भाग रही थी, ठीक है। अब मान लीजिए कि इसमें इन्होंने इन लेवल पे खरीद लिया, लेकिन कंपनी जो है वापस से इस लेवल पे आ गई, ठीक है। अब कह रहे हैं कि एवरेजिंग करें या बेच दें, तो कंपनी कह रहा है, अगर आपने उसकी वीडियो नहीं देखी तो आप उसकी वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि शेयर का जो प्राइस है वो जब नीचे गिरता है ना, थोड़ा नीचे आता है, उसके बाद जो एक अच्छा मौका होता है एंट्री का, भागते हुए शेयर को कभी नहीं पकड़ना चाहिए। आप कितनी एवरेजिंग कर लेंगे, ठीक है, ऊपर खरीद लेंगे, यहाँ पे फिर शेयर प्राइस मान लीजिए एक अच्छी खासी जो है सेलिंग आ गई शेयर में, ठीक है, प्रॉफिट बुकिंग आ गई, शेयर यहाँ तक आ गया, फिर इसके बाद यहाँ तक आ गया, और आप क्या हो गए, पैनिक हो गए, ठीक है। पैनिक नहीं होना है अपन को एज ए स्मार्ट प्लेयर बिल्कुल बिल्कुल स्मार्टली खेलना है स्टॉक मार्केट में, ठीक है, बिल्कुल प्रॉपर। और सबसे पहले पैनिक तो होना नहीं है। और शेयर को जो है हमेशा जब अपने हाई से नीचे हो ना, अपने हाई से थोड़ा 10% भी अगर नीचे हो, तो एक अच्छा मौका होता है, ठीक है। भागता हुआ शेयर जो है कभी नहीं पकड़ना चाहिए, ओके। तो अपने हाई से थोड़ा गिरने दीजिए। इसका जो अगर अपन देखें मेजर, तो अगर 930 के लेवल तक भी आता है, 950 के लेवल तक भी मान ले, तो वो भी एक अच्छा एंट्री पॉइंट माना जाएगा, ठीक है, इस शेयर में एक मतलब। और अगर जैसा कि GST मीटिंग में कंपनी के अगर फेवर में जो है मीटिंग हो जाती है, एज पर की एग्जाम्पशन आ जाता है, ठीक है, जो फर्टिलाइजर्स में है, तो शेयर जो है बिल्कुल स्काई रॉकेट बन सकता है, ठीक है। तो अगर 1-2 दिन में अगर प्रॉफिट बुकिंग आ जाती है तो बहुत अच्छी बात है, 10 से 15% गिर जाता है तो एंट्री के लिए बहुत अच्छा है, ठीक है। भागते हुए को मत पकड़ना, वो ज़्यादा बेटर होगा, और आने वाले टाइम में एक अच्छा खासा टारगेट देखने को मिल सकता है। इस लेवल से अगर आपने खरीदा है तो ठीक है, आप आराम से इसको होल्ड कर सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है, ओके। आगे अपन बात करते हैं। तो गाइज अगर अपन शेयर के फंडामेंटल्स की बात करें ना, तो फंडामेंटल्स जो है मतलब बहुत ही मिसमैच से है, क्योंकि ऐसे बहुत ज़्यादा कोई खास तो है नहीं, ठीक है। क्योंकि नंबर जो इस बार अच्छे नहीं आए, कंपनी के बोरोइंग भी ज़्यादा है, लेकिन रीज़न ये है कि ये PSU स्टॉक है, ठीक है, गवर्नमेंट की कंपनी है, तो वो चीज़ें जो है ज़्यादा मैटर नहीं करेगी। और कोई भी एक अच्छा खासा न्यूज़ आ जाता है तो शेयर प्राइस जो है बढ़ जाएगा। और केमिकल सेक्टर की अपन बात करते हैं तो केमिकल सेक्टर वैसे भी थोड़ा सा साइडवेज चल रहा है, ठीक है। अच्छा खासा रिटर्न आने वाले टाइम में दे सकता है केमिकल सेक्टर। मैंने केमिकल सेक्टर पर भी जो एक वीडियो बनाई
बनाई है, अगर आप देखना चाहे तो ऊपर मैं लिंक डाल दूंगा, आप उसको जाके देख सकते हैं। ठीक है, उसमें मैंने कुछ 5 केमिकल स्टॉक्स के बारे में बताया जो कि अच्छा खासा आने वाले टाइम में रिटर्न दे सकते हैं। ठीक है, तो ये कंपनी जो है गवर्नमेंट कंपनी है, और जैसे कि आप देख रहे हैं 20% का रिटर्न अभी आया, तो आने वाले टाइम में भी अच्छा खासा रिटर्न दे सकती है कंपनी। और मैंने आपको एंट्री का तो बता दिया, अगर आपने पहले से एंट्री करी है तो बहुत बढ़िया बात है, और अभी आप न्यू एंट्री के लिए देख रहे हो तो थोड़ा नीचे आने दीजिए, 950 के लेवल तक आने दीजिए, उसके बाद जो इसमें एंट्री कीजिएगा। कभी कभी मौका मिलता है, कभी कभी मौका नहीं मिलता, बाकी आप अपने रिस्क के हिसाब से, अपने रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से इसमें एंट्री एग्जिट का सोच सकते हैं। ठीक है, प्रॉपर अपने एनालिसिस के हिसाब से इसमें आप काम कीजिएगा तो वो ज़्यादा बेटर होगा। ओके, तो इस फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आपके मन में कोई स्टॉक है जिसका आपको प्रॉपर एनालिसिस चाहिए, तो आप उसका जो है नाम बता सकते हैं मुझे कमेंट में, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। ओके, तो तब तक के लिए बाय बाय।